तो हम पढ़ने जा रहे हैं पवन दूतिका। पवन को दूतिका बना दिया। पवन हवा, हवा को दूतिका के रूप में राधिका ने प्रयोग किया जब राधा और कृष्ण अलग अलग हो गए। अभी चलो हम देखते हैं पहले। जब राधा और कृष्ण अलग अलग हो गए, गोकुल से कृष्ण मथुरा आ गए और राधा वहीं पर रह गई, तब राधा उनके वियोग में बैठी रही और परेशान होती रही। ऐसे समय में जब वो अपने सदन में अपने घर में बैठी हुई थी, तब हवा का एक झोंका आया। उन्होंने हवा को अपना दूत बनाया। दूत का मतलब मैसेंजर, बात कहने वाला। अपनी बात को, अपने संदेशे को उन्होंने कृष्ण के पास पहुंचाने का प्रयास किया और उस हवा को समझाया कि तुम जाकर क्या करना, क्या कहना, कैसे कहना, वो सब हम इस कविता में देखेंगे। जैसे कालिदास ने मेघदूत की रचना कर डाली। उन्होंने पार्वती और शिव का संवाद, मेघदूत के एक यक्ष है, एक यक्षिणी है। यक्ष के पास यक्षिणी ने अपना संदेश बादल को दूत बनाकर उसके माध्यम से भेजा था। उसी प्रकार यहाँ पर हरिऔध जी ने पवन को एक संदेशवाहिका बना दिया। पवन वैसे पुल्लिंग होता है, पवन पवन देव है, लेकिन उसको दूतिका बना दिया क्योंकि वो राधिका के साथ हैं, और उसको फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग में लाकर उसको दूतिका बनाकर उससे बात कर रही हैं और उसको बता रही हैं कि तुम कृष्ण के पास जाकर क्या क्या करना। तो उन्होंने कहा, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में अकेल थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रमित राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इसने राधिका ने, राधा रानी ने बात कर रही श्री कृष्ण के लिए पवन दूतिका से बात करना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम तो अमर है, जग जाहिर है। हर कोई उनके विषय में जानता है कि राधा और कृष्ण एक हैं, दो नहीं। कृष्ण का प्रेम का मूर्त रूप है राधा। राधा कृष्ण का मूर्त रूप है, प्रेम का मूर्त रूप है। और वो राधा जब अकेली रह गई हैं, कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा आ गए हैं, उस समय वो कितनी परेशान है और हवा से कैसे बात कर रही हैं, यही यहाँ पर बताया गया है कि वो एक बार खिन्न होकर, दुखी होकर, खिन्ना का मतलब दुखी। इरेजर लगाना पड़ेगा भाई। दुखी, एक दिवस, एक दिन वो घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधा अपने घर में अकेली दुखी बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में, युगल मतलब दोनों, द्रग माने नेत्र,
दोनों नेत्रों में आंसू आ रहे थे, और इतने आंसू आ रहे थे कि जहां वो बैठी थी वहां की धरती भीग गई थी, धरती को भिगो रहे थे। आंसू लगातार अनवरत उनके नेत्रों से बह रहे थे, क्योंकि उन्हें कृष्ण की याद आ रही थी। कृष्ण का प्रेम उनको पीड़ित कर रहा था, और इस कारण विरह में वो रो रही थी, और रोते रोते उनके आंसू धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, फूलों की, पुष्प माने फूल, फूल की सदगंध अच्छी खुशबू, सदगंध सुगंध, अच्छी खुशबू, सुगंध कर लो इसे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन, अच्छी पवन, अच्छी हवा जो सुगंधित होती है, जो फूलों से, फूलों की खुशबू को साथ लेकर आ जाती है। ऐसे प्रातःकाल की वेला में ठंडी ठंडी मंद मंद शीतल शीतल प्यारी हवा चलती हुई सुपवन इसी काल वातायन से झरोके से उनके कक्ष में आ गई। जहां वो बैठी थी वहां हवा आ गई। वातायन, वातायन का मतलब झरोखा। झरोखा क्या होता है? ये जो कमरों में ऊपर बने होते हैं ना रोशनदान, उनको कहते हैं झरोका। तो उन रोशनदानों में से छन छन के ठंडी शीतल और मधुर हवा आ रही थी, मंद मंद हवा आ रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। अपने संतापों को और बढ़ा दिया, उस हवा ने उनके दुखों को और अधिक बढ़ा दिया। संताप का मतलब दुख। उनके दुखों को, विपुल का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ाता देख के वो दुखित हो गई, दुखी हो गई। क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बह रही है, ये तो श्रृंगार का वातावरण हो गया। लेकिन यहाँ तो वियोग है, यहाँ तो श्रृंगार है ही नहीं, श्रृंगार रस है ही नहीं, पर मिलन की बात तो है ही नहीं, यहाँ पर तो विरह की बात है। इसलिए उनका दुख और अधिक बढ़ गया, और वो और अधिक दुखित हो गई। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और राधा रानी, श्रीमती राधिका रानी, राधा रानी उससे धीरे धीरे अपने दुखी को, अपने दुख को इस प्रकार कहने लगी। क्या कहने लगी? श्रीमती राधा। यहाँ पर आप देखिए शब्द का प्रयोग कवि ने, हरिऔध जी ने किया है, श्रीमती राधिका, क्योंकि ये प्रकट रूप से नहीं है पत्नी उनकी, लेकिन वो वास्तव में उनका ही अंग है, उनकी ही पत्नी है, इसलिए उनको श्रीमती शब्द से संबोधित किया है। तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्रातःकालीन हवा, तू ठंडी ठंडी मंद मंद शीतल शीतल हवा है, सुगंधित हवा है, तू मुझे क्यों सताती है? क्या तू भी है कलिश हुई काल की क्रूरता से? क्या तुझे भी कोई दुख है जो तू यहाँ मेरे पास आकर मुझे तंग कर रही है? क्या काल की क्रूरता, काल मृत्यु, मृत्यु की क्रूरता, समय की क्रूरता, वो समय जब मृत्यु आती है उसको कहते हैं काल। तो क्या उस मृत्यु काल की क्रूरता से, उसकी कठोरता से, कठोरता कह सकते हो, कठोरता से क्या तू भी दुखी है? तुझे भी कोई परेशानी है जो तू यहाँ सुबह सुबह मेरे पास आ गई है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रोक रोके प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। अब वो उससे बात करने लगी हैं, हवा आई है कमरे में, तो हवा को दूतिका बनाकर उससे वो बात करने लगी हैं। क्या कह रही हैं? कि मेरे प्यारे, कौन है प्यारा? श्री कृष्ण, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नव जलद से, नए नए बादलों के समान रंग वाले, और कंज से नेत्र वाले, कमल जैसे
नेत्रों वाले, नए जलद के समान, नए बादलों के से समान, कंज के से कमल के से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से। मधुवन चले गए थे, मथुरा चले गए थे, वृंदावन चले गए थे, वहां से लौट कर नहीं आए, और ना ही मेरे लिए कोई संदेशा भेजा, वहां जाके खो गए। वहां वो इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें मेरा कोई ध्यान भी नहीं है। मैं रो रो के विरह, प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। अब मुझे उनकी याद आ रही है और मैं विरह में पागल हो रही हूँ और रोती ही रहती हूँ। तभी तो मेरी धरती भीग गई है, आंसुओं से, निरंतर बहते आंसुओं से मेरी धरती भीग गई है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं कितनी परेशान हूँ, मैं विरह में कितनी दुखी हो चुकी हूँ, ये जाके तू राम को, श्री कृष्ण को सुना दे, श्याम को। श्याम का मतलब श्री कृष्ण को सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जहां जाना विश्राम लेना। अब वो आगे की बात कर रही हैं। अभी तक तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से तुम, वो शाम आए नहीं, संदेशा नहीं भेजा, और मैं दुख हूं, मेरी ये दुख की कथा तू वहां जाकर उनको बताना। तो जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर, तज माने छोड़ना, त्यागना, जैसे ही मेरा भवन त्याग कर तू थोड़ा सा, अल्प माने थोड़ा सा, जैसे ही तू मेरा भवन त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद, तो शोभा वाली कितनी सुंदर 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 रूप वाली, सुख देने वाली कितनी ही मंजू सुंदर कुंजें मिलेंगी, झाड़ियां मिलेंगी। कुंज मतलब छोटे छोटे पौधे जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, सिर्फ इतनी हाइट में होते हैं, उनको कहते हैं कुंज। तो ये तो वहाँ मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में कुंज ही कुंज है। कुंजों में लता रह, वो राधिका रहती हैं, कुंज विहारिणी निकुंज वासिनी। तो ऐसी राधिका को राधिका कह रही हैं कि सुंदर सुख देने वाली और अच्छी प्यारी सुंदर कुंजे झाड़ियां तुम्हें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और वो उसकी प्यारी छाया, जब तुम उन वहां जाकर उन्हें हिला दोगी, तुम जाओगी वहां पर तो वो हिलने लगेंगी, जब हिलेंगी तो उसमें से प्यारे प्यारे स्वर भी निकलेंगे। तो वो जब स्वर निकलेंगे तो उससे वो तुम्हें मोह लेंगी, तुम बहुत उससे आकर्षित हो जाओगी, खुश हो जाओगी उस ध्वनि को सुनकर। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, लेकिन मेरा दुख अपने हृदय में रखना। लख माने देखना। मेरा दुख तुमने देखा है, मेरा दुख तुम देखकर वहां पर विश्राम मत ले लेना कि मैं भी झाड़ियों में जाके यहीं पसर जाऊं, इन्हीं पर फैल जाऊं और मैं आगे ना बढ़ूं। ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हें मेरा दुख का संदेश कान्हा को देना है। इसलिए तुम मेरा दुख देख चुकी हो तो तुम वहां पर विश्राम मत करना। कहाँ पर? झाड़ियों में। क्यों? क्योंकि वहां पर तो तुम मधुर मधुर आवाज आने लगेगी, झाड़ियां जब हिलेंगी तुम्हारे स्पर्श को पाकर तो वो मधुर गुंजायमान हो जाएंगी। तो तुम उस सुखद वातावरण में मेरा दुख मत भूल जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान, सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुई अमाना ना होना। थोड़ा तुम और आगे बढ़ोगी तो वो सरस रव का धाम, सुंदर, बहुत रसीली ध्वनि वाला धाम, सत पुष्प वाला वो धाम वृंदावन तुम्हें मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, वहां पर अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम, द्रुम का मतलब पेड़, वृक्ष, अच्छे अच्छे, और रव माने ध्वनि,
सतपुष्प तो सुंदर पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुत से पेड़, लतावान पेड़, ऐसे पेड़ जिन पर लताएं फैली हुई हैं, लताएं आ गई हैं और वो सौंदर्यशाली लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो भी तुम्हें दिखाई देंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, ऐसा सुंदर वृंदावन। वृंदा विपिन, वृंदा का जंगल, वृंदा कहते हैं तुलसी को। तुलसी का जंगल, विपिन माने जंगल, वन, तो वृंदा का वन क्या हुआ? वृंदावन। तो मेरा प्यारा वृंदावन तुम्हें, तुम्हारे मन को आकर्षित कर लेगा, तुम्हें मोहित कर लेगा, तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। आना जाना इस विपिन से मुझे मान ना होना, लेकिन तुम इस विपिन से, इस जंगल से आगे बढ़ जाना, इससे मोहित मत हो जाना और मोहित होकर यहीं मत रुक जाना, बल्कि तुम आगे बढ़ जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। आगे छठे सवैये में क्या कहते हैं कवि हरिऔध जी? कह रहे हैं कि जाते जाते अगर रास्ते में, वो सिर्फ स्वार्थी नहीं है, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हैं राधा रानी, ऐसा नहीं कह रही हैं कि सिर्फ तुम्हें किसी का ध्यान नहीं रखना, मेरे लिए ही जाना और मेरा ही काम करना, ऐसी बात नहीं है। वो ये भी कह रही हैं कि जाते जाते अगर रास्ते में कोई तुम्हें दुखी दिखाई दे जाए, तो जाके उसके पास उसके दुखों को मिटाना। क्लांत माने दुखी, खिन्न माने दुखी, क्लांत माने दुखी। अगर रास्ते में कोई तुम्हें दुखी मिल जाए, तो उसके पास जाकर उसके दुखों को मिटा देना। कैसे मिटाओगी? उसको जाकर जब तुम स्पर्श करोगी, अपनी शीतल मंद और मधुर वायु से उसे स्पर्श करोगी, तो उसके आधे दुख तो, आधे कष्ट तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे, परस का मतलब स्पर्श करना, ब्रजभाषा में परस को कहते हैं स्पर्श, स्पर्श को कहते हैं परस। धीरे धीरे स्पर्श करके तुम उसके शरीर के ताप को खो देना, क्योंकि तुम ठंडी ठंडी हवा जब जाके उसे मिलोगी ना, तो उसका ताप, उसकी गर्मी, उसके कष्ट, उसका दुख सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी अच्छी अच्छी गंध से, जो तुम पुष्पों की गंध साथ लेकर घूम रही हो, जो सुगंध तुम लेकर चल रही हो, उस सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, खुशहाल बना देना, उसको खुश कर देना, प्रसन्न कर देना। ऐसा राधा रानी का मन है कि मेरे ही लिए कार्य मत करना, रास्ते में जितने भी तुम्हें दुखी लोग मिले, उन सब का तुम ध्यान रखना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और क्या करना? जब तुम जाओगी तो क्या होगा? जब तुम जाओगी तो कोई अगर लज्जाशील रास्ते में चलने वाली महिला, पथिक महिला, पथिक का मतलब जो रास्ते से गुजर रही है, रास्ते से गुजरने वाली महिला अगर कहीं तुम्हें दिखाई दे, दृष्टि आए, दिखाई दे, अगर तुम्हारी नजर में आए, तो होने देना विकृत वसना, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो तू उस सुंदरी को विकृत वसना होने देना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई है, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको इस प्रकार पुचकारना, गोद में ले लेना, अर्थात उसको अपने शीतलता से और खुशबू से सराबोर कर देना कि उसकी थकान,
उतर जाए। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होंठ चलते चलते सूख गए होंगे, उसको पानी की आवश्यकता होगी, उसका गर्मी से बेहाल हो रही होगी, विकृत वसना हो गई होगी, बिगड़े हुए कपड़ों वाली हो गई होगी। कमल मुख की म्लानताएं, कमल, उसका कमल जैसा सुंदर मुख म्लान हो गया होगा, मुरझा गया होगा। म्लानता का मतलब मुरझा जाना। म्लानता, मुरझाना कहाँ लिखूं? मुरझा जाना। तो होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटा देना, दूर कर देना। तो ऐसी पथिक स्त्री का दुख भी तुम दूर कर देना। आगे चलते हैं 8वें सवैये पर। क्या कह रहे हैं? कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अगर कोई थकी हुई, क्लांत थकी हुई कृषक ललना, किसान स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। क्योंकि खेत में काम करने से महिलाएं बहुत थक जाती हैं। अगर तुम जा रही हो कृष्ण के पास मेरा संदेश लेकर, रास्ते में तुम्हें कोई थकित महिला दिख जाती है, तो तुम उसकी थकान को मिटा देना। कैसे? कैसे मिटाएगी पवन दूतिका? अपनी स्पर्श से, अपने शीतल मंद मधुर सुगंधित स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देगी। जाता कोई चलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अगर कोई आकाश में बादल जा रहा होगा, आकाश, व्योम, व्योम माने आकाश, व्योम में तो उसे ले आना, क्योंकि हवा है, हवा तो उसे ले आ सकती है ना अपने साथ साथ, तो उसे ले आना। और छाया द्वारा सुखित करना, और उसकी छाया से, बादल की छाया से उसे सुख पहुंचाना। किसे? जो पति, जो कृषक पत्नी खेतों में काम कर रही है उसे। तप्त भूतांगना को, उस तपती दोपहरी में, गर्मी से, ग्रीष्म ऋतु में दुखी तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को, उसे, उसका सारा दुख मिटा देना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते जब तुम उत्सुक होकर मथुरा धाम पहुंच जाओगी, तो जब तुम, मथुरा में श्री कृष्ण हैं, उनके तो प्रिय हैं, श्री कृष्ण उनके प्रियतम वहां बैठे हुए हैं, तो वो ऐसे मथुरा धाम में उत्सुक होकर जब पहुंच जाएगी, तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना, तो तुम मुग्ध हो जाना, इतनी मस्त हो जाना, इतनी मोहित हो जाना कि तुम वहां पर उसकी नगर की प्यारी शोभा को देखना, उसका आनंद लेना, उससे सुखी होना, और उस आनंद में सराबोर हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत, मेरु का मतलब मेरु, सुमेरु पर्वत, तू चकित हो जाएगी देखकर। लख तो पहले भी आया है ना, लख माने देखना। तो तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर, उनकी चोटियां इतनी ऊंची हैं, उनको देखकर तू चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, अर्क माने सूर्य। आभा वाले कलश जिनके, आभा चमक वाले कलश, उन मंदिर की चोटियों पर जो कलश लगे हुए हैं सोने के, वो आभा वाले कलश दूसरे दूसरे सूर्य के समान
चमक रहे होंगे। उन्हें देखकर तुम आनंदित होना और खुश होना। नंबर 10, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय, पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के अंदर जाना, मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना। कौन? पवन दूतिका, राधिका नहीं, पवन दूतिका। पवन दूतिका मंदिरों में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहां अनेक वाद्य बज रहे होंगे, ड्रम बज रहे होंगे, करताल बज रहे होंगे, मंजीरे बज रहे होंगे, झांझ बज रहे होंगे, घंटे बज रहे होंगे, घड़ियाल बज रहे होंगे। तुम उन सबको, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, तुम उनके मधुर स्वरों की मुग्धता को और बढ़ाना। जब तुम हवा चलेगी ना वहां पर, तो वो और अच्छी तरह बजने लगेंगे, हिलेंगे, तो उससे उसकी मुग्धता और बढ़ जाएगी। किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर या तुम सुंदर पेड़ों के ऐसे फलों को जो जिनके बीज आवाज करते हैं, तो ऐसे फलों के, शब्दकारी फलों के मधुर रव से मुग्ध हो उन्हें बजाना। ऐसे फल जो पेड़ों पर लटक रहे हैं, जिनके फलों के बीज अंदर हिलाने से आवाज करते हैं, उन फलों को लेकर तुम बजाना। तुम हिलाओगी ना, जब तुम्हारे चलने से वो फल हिलेंगे तो मधुर रव होगा, मधुर स्वर होगा, और वो बहुत आनंदित करने वाला होगा। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तक गता हो, होंगे लोने नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को बादलों के श्याम वर्ण, बादल कैसे हैं? श्याम वर्ण। तो श्याम वर्ण वाले शरीर को तू जाकर, वहां जाकर, तदगता, वहां जाकर जब तू देखेगी, तो होंगे लोने नयन, तो उनके नैन, सुंदर नैन उनके लोने होंगे, लवणकारी होंगे, अर्थात सुंदर नैन उनके अश्रुपूरित होंगे, और उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी ज्योति चारों ओर फैल रही होगी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी मुद्रा श्रेष्ठ होगी, और बदन की मूर्ति सौम्यता से पूर्ण, जो बदन है, शरीर की मूर्ति साक्षात मूर्ति जैसी होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे जो वचन वो बोल रहे हैं, कोई छल कपट नहीं है, कोई मन में दुर्भाव नहीं है, बल्कि जो प्यार से सीधे साधे वचन बोल रहे हैं, वो भी अमृत से लिप्त वचन होंगे, सिक्त वचन होंगे। सिक्त का मतलब डूबे हुए। डूबे हुए, अमृत में डूबे हुए वचन होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। श्याम शरीर श्री कृष्ण, उनका सौंदर्य, उनकी छवि अद्भुत निराली है। उस निराली छवि को पवन दूतिका तो जानती नहीं है, तो उसको राधिका उन्हें बता रही हैं। राधिका अपने प्रियतम का रूप उन्हें समझा रही है कि किस प्रकार के श्री कृष्ण तुम्हें दिखाई देंगे। वहाँ बैठे बैठे भी वो, उनको बिना देखे हुए भी वो उनके रूप का सजीव चित्रण कर रही हैं। कितनी बड़ी बात है ये। क्या कह रही हैं कि नीले फूले कमल दल सी, नीले खिले हुए कमल के पत्तों के समान गात की श्यामता है, शरीर की श्यामलता है, शरीर सांवला है। गात माने शरीर, नीले फूले कमल दल, दल माने पत्ती, तो नीले फूले हुए कमल के पत्तियों के समान उनके शरीर की श्यामता है, उनका शरीर श्यामल है।
जैसे नीले खिला हुआ कमल का फूल होता है, उसी प्रकार से उनका शरीर श्यामल है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते फबीला, और वो पीले रंग का पीतांबरधारी है ना हमारे श्री कृष्ण। तो वो पीला पीला वसन जो उन्होंने कमर में बांधा हुआ है, वो उनके ऊपर बहुत ही फब रहा है, फब रहा होगा, ऐसा फबता है वो जो पहनते हैं, क्योंकि वो पीतांबरधारी हैं, वो पीला वस्त्र पहनते हैं हमेशा। श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र, इसकी कल्पना तो कवियों ने इतनी सुंदर सुंदर की है कि जैसे श्यामल समुद्र है और उस पर सूर्य आतप की किरणें पड़ रही हैं, ऐसे हमारे भगवान दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार ये भी कह रहे हैं कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते फबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी बालों में से निकली हुई लट, काली लट, अलग माने बाल, लट, जो बालों में से निकल के उनके चेहरे पर आ गई है, तो ऐसी काली लट मुख की कांति को है बढ़ाती, मुख के सौंदर्य को और भी बढ़ा रही है। तो कैसे हैं हमारे श्री कृष्ण के नीले खिले हुए कमल के फूल के समान उनके शरीर का सांवलापन है। प्यारा प्यारा पीला वस्त्र उन्होंने कमर में बांधा हुआ है जो बहुत फपता है, और बालों से छूटी हुई एक बालों की लट उनकी मुख की कांति को और भी बढ़ा रही है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और अच्छे सुंदर वस्त्रों में नया नया तन जो है, शरीर जो है, तन माने शरीर, ये क्या हुआ? शरीर की प्रभा कांति फूट रही है, प्रभा माने कांति। नवल तन क्यों कहा है? नया नया शरीर, अभी बचपने से युवावस्था में प्रवेश किया है, तो शरीर एकदम सौष्ठव और अच्छा बलशाली है, ऐसा सुंदर शरीर है। उसमें सद्वस्त्रों में बहुत सुंदर लग रहे हैं, उनकी कांति फूटी चली जाती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। साचे ढला सकल वपु है, वपु माने फिर शरीर। कितने शब्द लाए हैं, कितने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी बाल ब्रज भाषा का। और सकल का मतलब समस्त। सांचे ढला, सांचे में ढला हुआ जैसे समस्त शरीर है, और दिव्य सौंदर्यशाली अलौकिक अलौकिक सौंदर्य उनके ऊपर बरस रहा है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, कभी उसका वर्णन नहीं कर सकते। स्वर्ग की अप्सराएं देवता कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा उनका शरीर सौंदर्यशाली है। सत्पुष्पों सी सुरभि, अच्छे पुष्पों की सी सुगंध उसकी प्राण संपोषिका है, उनके प्राणों को पोषित करने वाली है, अर्थात सुगंधित, वो सदैव उनका शरीर सुगंधित रहता है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, वृषभ माने बैल। दोनों कंधे उनके चौड़े हैं, किस तरह चौड़े हैं? जैसे बैल के कंधे चौड़े होते हैं, उसी प्रकार उनके कंधे चौड़े हैं, और बड़े ही सजीले हैं, बहुत सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी भुजाएं छोटी छोटी हमारी तरह नहीं हैं, बल्कि उनकी लंबी भुजाएं हैं। और वो लंबी भुजाएं, राम की भी, श्री राम की भी लंबी भुजाएं होती थी, कहा जाता है ना आजानुभाव, आजानुभव घुटनों तक आने वाली भुजाएं, ऐसे ही श्री कृष्ण की लंबी भुजाएं हैं जो कलब करसी, कलब माने हाथी की सूंड, तो मैं खाली सूंड लिख देती हूँ,
आप समझ जाना। हाथी की सूंड, हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका है। जो मान लो साक्षात शक्ति का समूह है, महापुंज है। तो लंबी भुजाएं जो सूंड के हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटी है। तो चिल्ड्रन, हम पढ़ रहे थे पवन दूतिका। राधिका ने पवन को दूतिका बना के भेजा है कान्हा के पास, कृष्ण जी के पास, क्योंकि कृष्ण जी चले गए हैं गोकुल छोड़कर मथुरा में, और वो विरह में विरहिणी बनी हुई अपने गोकुल में अपने महल में बैठी हुई है। तो ऐसे समय में जब झरोके से हवा उनके पास आती है तो उसको वो अपना दूत बना देती हैं, अपना संदेशा देती हैं, और संदेशा देकर उसको तरह तरह की बातें बताकर वहाँ से भेजना चाहती हैं। उसी संदर्भ में आगे हम देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। उनका अलौकिक सौंदर्य है। किसका? कान्हा जी का, कृष्ण जी का सौंदर्य अलौकिक है, और वो बहुत सौंदर्यशाली लग रहे होंगे। इस समय वो बहुत सुंदर लग रहे होंगे, अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण है वो, और उनका सारा शरीर ऐसा है मानो ढांचे में मानो सांचे में ढला हुआ है। सांचे में ढला हुआ है का क्या मतलब? क्योंकि हर चीज प्रोपोर्शनेट अपने अपने स्थान पर बहुत उत्तम तरीके से, कमर है तो कटी उनकी कैसी है? शेर के समान, और उनका बाकी शरीर बहुत सुंदर है। सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके प्राणों को पोषण करने वाली अच्छे फूलों की सुरभि है। अच्छे अच्छे फूलों से जो सुगंध आती है उस सुगंध को पाकर वो, उससे उनके प्राणों का पोषण होता है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे बैलों के समान चौड़े हैं। जैसे बैलों के कंधे होते हैं ना बहुत चौड़े चौड़े, इसी प्रकार उनके कंधे भी बहुत चौड़े हैं, और वो बड़े ही सजीले हैं, सुंदर लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। एक तो होता है ऐसे मरे मरे से झुके हुए कंधे, ऐसे नहीं है उनके कंधे बैलों के समान चौड़े और सुंदर हैं। लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी बाहें बहुत लंबी हैं, हमारी तरह छोटी छोटी नहीं है उनकी बाहें, घुटनों तक आने वाली लंबी बाहें हैं। तभी तो राम को, कृष्ण को इनको कहा जाता है आजानुबाहु। तो इनकी बाहें लंबी हैं, और कैसी? कलब, सूंड के समान, हाथी के सूंड के समान उनमें शक्ति भरी हुई है। जैसे कहते हैं हाथी के सूंड में बहुत शक्ति होती है, और वो अपनी सूंड से ही बहुत बड़े बड़े कार्य कर देता है, उसी प्रकार उनकी हाथ लंबी बाहें भी सूंड के समान बहुत शक्तिशाली हैं। शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटी के समान है, मानो सारी शक्ति उनके हाथों में है। आगे 14वां, राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। राजाओं के समान, जिस प्रकार राजा लोग अपना मुकुट लगाते हैं सिर के ऊपर, उसी प्रकार उनका भी आपीड़ मुकुट सौंदर्यशाली होगा, अलौकिक होगा, बहुत सुंदर होगा, वो उनके सिर पर लगा होगा। वो क्योंकि मथुरा में गए हैं, राजा बने हुए हैं वहाँ पर, तो राजाओं का जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट होता है अलौकिक सौंदर्य वाला, वैसे ही उनका भी मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों सी, और उनके दोनों कानों की श्रुति, श्रुति माने कान, उनके दोनों कानों की शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, कानों में
दोनों कानों में, श्रुति माने कान, उनके दोनों कानों में जिससे सुनाई दे वो क्या हुए, कान। तो उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात दोनों कानों में सोने के बड़े बड़े कुंडल वो पहने हुए होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और अनेक, नाना माने अनेक, बहुत सारे, तो अनेक रत्न कलित, रत्नों से जड़ित मंजू केयूर, सुंदर केयूर उनकी भुजाओं में सुशोभित हो रहे होंगे। केयूर क्या होते हैं, यहाँ बाहों में बांधने वाले आभूषण, राजा लोग पहना करते हैं ना, यहाँ पर भी वो आभूषण पहना करते हैं, तो उसको केयूर कहते हैं। नाना अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर सुंदर केयूर, सुंदर केयूर उनकी भुजाओं में सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा, और मोतियों की माला से सुशोभित, मोतियों की मालाएं उनके गले में पड़ी हुई होंगी, इससे सुशोभित उनका कंबू सा कंठ होगा। कंबू सा कंठ का मतलब, मैं पहले पेन ले लेती हूँ। कंबू माने शंख, मोतियों की मालाओं से सुशोभित उनका शंख के समान गला होगा। शंख की शेप कितनी सुंदर होती है, उसी प्रकार उनके गले की शेप भी बहुत सुंदर होगी, उसका आकार बहुत सुंदर होगा, उनके कंठ का आकार बहुत सुंदर होगा। कहा जाता है कि मयूर के उसके समान, शंख के समान गले वाले लोग बहुत सुंदर होते हैं, सौंदर्यशाली होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण का गला भी शंख के समान सुशोभित होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कितनी नई नई बातें, नई नई कल्पनाएं, नई नई उड़ानें राधिका जी के मस्तिष्क में आ रही हैं, उनके विचारों में आ रही हैं। वो चाहती हैं कि किसी भी तरह मेरे दुख का संदेश ये हवा जाकर कान्हा को बता दे, किसी भी तरह कान्हा समझ जाए कि ये क्या कह रही है। अब हवा का मुंह तो है नहीं, वह कोई जाकर बोल तो सकती नहीं है, तो उसको विभिन्न प्रकार की बातें यहाँ पर राधिका जी समझा रही हैं। राधिका रानी कहती हैं, राधा रानी कहती हैं कि तेरे मुख में न यह गुण, तेरे मुंह में ये गुण तो है नहीं जो तू व्यथा सुनाए, जो तू जाकर उनको मेरी पीड़ा समझाए, उनको मेरी व्यथा बताए, कि क्योंकि तेरे पास वो गुण नहीं है, तेरे पास मुख नहीं है, तो तू बोलेगी कैसे। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तू अपने व्यापारों को, व्यापार का मतलब लेन देन, जहां पर कुछ दिया जाए और कुछ लिया जाए, उसको कहते हैं व्यापार। तो तू व्यापारों को, उस व्यापार को कि तू उन्हें कुछ बताए और वो तुझे कुछ संदेश दे, इस प्रकार के व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। प्रखर माने तीव्र और मति माने बुद्धि। अपनी तीव्र बुद्धि से और युक्तियों से, योजनाओं से, तरीके तरीके की अनेक प्रकार की योजनाओं से तुम उन्हें चलाना। अपने हिसाब से, तुम समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए तब तुम बात करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अरे वाह, श्यामल वर्ण वाले श्री कृष्ण, किससे उपमा दी है उनकी, मेघ से, बादलों से, बादलों की कांति वाले, बादलों की आभा वाले, बादलों की शोभा वाले श्री कृष्ण अगर अपने सदन में बैठे हों, सदन का मतलब घर, अपने घर में बैठे हों, कैसे, मेघ की कांति वाले, श्यामल वर्ण, बादलों की सी शोभा वाले, बादलों की सी आभा वाले श्री कृष्ण अगर अपने भवन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उसी भवन में अनेक चित्र भी लगे होंगे, क्योंकि वो सूना भवन तो होगा नहीं, वहां पर सजावट के लिए अनेक चित्र लगे होंगे। तो तू उन चित्र, भवन के उन चित्रों को ध्यान से देख लेना।
आगे बहुत अच्छी बात कहने वाली है राधा रानी। वो कह रही हैं, वो अपनी बात, अपना संदेशा हवा को बताते हुए कहती हैं कि तुम अगर वहां जाओ जहां मेरे श्यामल वर्ण के श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हों, घर में बैठे हों, तो वहां पर बहुत सारे चित्र भी लगे होंगे, तुम उन चित्रों को देख लेना, बड़े ध्यान से देखती हुए तुम उन्हें जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चिकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। कितनी अच्छी मार्मिक बात, कितनी प्यारी बात यहाँ राधा रानी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि उन चित्रों में अगर कोई विरह में पीड़ित स्त्री बैठी हो, विधुरा बैठी हो, विधवा स्त्री बैठी हो, कोई विधुर बैठी हो, विधुरा बैठी हो, तो कोई तुम्हें ऐसा चित्र मिले जो अपने प्रेमी के याद में, विरह में वहां पर बैठी हुई है, तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना, तो तुम वहां उसके निकट जाना, स्पेशली विशेष रूप से उस चित्र के पास जाना और उसे हिला देना। जब तुम उसे हिलाओगी तो क्या होगा, प्यारे होके चकित, आश्चर्यचकित होकर मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिससे चित्र की ओर देखें, उस चित्र की ओर देखेंगे। अगर कमरे में सारे चित्र लगे हुए हैं, सदन में सारे चारों ओर चित्र लगे हुए हैं और सब स्थिर हैं, अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं, लेकिन एक चित्र हिल रहा है, वो विरह में विरहिणी का है, वो विधुरा का है, वो अपने प्रेमी के विरह में वियोग में बैठी स्त्री का है, तो उसे तुम हिला देना, तो उसे आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण उसको देखेंगे, तो क्या होगा, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो उस चित्र को देखकर मुझे उम्मीद है कि वो उन्हें मेरी याद आएगी। सुरति, सुरति का मतलब स्मृति, स्मृति, उन्हें मेरी याद भी आ जाएगी, उन्हें स्मृति उनको हमारी हो सकेगी, हमारी याद उन्हें आ जाएगी कि मैं भी इसी तरह विरह में कहीं किसी कोने में बैठी होंगी जैसे वो स्त्री बैठी हुई है। तो ये तुम्हारा काम है कि तुम जाके उस चित्र को हिला देना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और अगर उस सदन में बहुत से चित्र लगे हैं, अगर कोई बाग का, बगीचे का, उपवन का कोई चित्र लगा हुआ हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस उपवन में बहुत सारे प्राणी दिखाए गए हों, और वो प्राणी वहां पर घूम रहे हैं, बावले से इधर उधर भाग देख रहे हैं, उस चित्र का, उसका उपवन का सौंदर्य देख रहे हैं, तो जाके सन्निकट उसे, उसके औ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कितनी अच्छी बात कह रही हैं राधा रानी, कह रही हैं कि उसके भी पास चले जाना। एक तो तुम विरह विधुरा के पास चली जाना, और फिर एक अगर उद्यान का चित्र हो जिसमें बहुत सारे लोग घूम रहे हों, तो ऐसे चित्र के पास जाके उसे भी हिला देना जोर से, उसे भी उसके निकट जाके, सन्निकट का मतलब पास जाना, पास जाके और उसे भी हिला देना, और देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा कौन, श्री कृष्ण देवात्मा है, वो देवों के आत्मा, तो वो देवात्मा श्री कृष्ण को स्मृति, सुरति पहले भी आया था ना, सुरति माने स्मृति, ब्रज के व्याकुलों की, ब्रज में लोग कितने व्याकुल हो रहे हैं आपके ना होने की वजह से, वहां पर सब पुरुष स्त्री, ब्रज बालाएं, गोपी गोपांगनाएं सब बहुत व्याकुल हैं, तो तुम उनकी याद दिला देना, ब्रज के गोकुलों की, ब्रज के व्याकुलों की याद दिला देना। नेक्स्ट, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। एक से एक नई कल्पना, एक से एक नई बात। कभी कहते हैं कि विरह विधुरा का चित्र हिला देना, कभी कहती हैं कि उपवन के चित्र को हिला देना, जिससे उन्हें देवात्मा को याद आ जाए, श्री कृष्ण को याद आ जाए कि आपके विरह में भी इसी प्रकार ब्रज में लोग दुखी बैठे हुए हैं। और अगर कोई प्यारा सा फूल गेह में पड़ा हो, गेह माने घर, कोई प्यारा सा फूल कुम्हला कर, मुरझा कर, कुम्हलाना, कुम्हलाना का मतलब मुरझा जाना, मुरझाया हुआ,
मुरझाया हुआ घर में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसी स्पेशल विशेष मुरझाए हुए फूल को लाकर हमारे प्यारे के चरण में डाल देना, श्री कृष्ण के हमारे प्रियतम के चरण में डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और ए पवन ने हवा तो उनको ये बतला देना, तो उनको ये संदेश दे देना कि इसी प्रकार फूल के समान खिली हुई एक बाला अब मुरझा गई है, म्लाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। वो म्लान हो गई है, मुरझा गई है, और मुरझा कर भी वो कमल पक को, चरण कमलों को, कमल माने कमल और पग माने चरण, चरण कमल, चरण कमल को चूमना चाहती है। जिस प्रकार वो मुरझाया हुआ फूल आ गया और उनके चरणों में आकर गिर पड़ा, उसी प्रकार तुम उन्हें देखकर उन्हें ये याद आ जाएगी कि इसी प्रकार फूल के समान खिली हुई वो वाला जो मुरझा गई है, अर्थात राधिका रानी, वो भी आपके चरण कमल को चूमना चाहती हैं, अर्थात आपके चरण में आना, आपके चरणों में आना चाहती हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, चित्रों में जा कोणित करना वेणु या कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व सो गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। और अगर मेरे प्यारे, अगर मेरे प्रियतम, अगर मेरे श्री कृष्ण मंजू उपवन में, सुंदर उपवन में, या एक वाटिका में, वाटिका भी वही उपवन है लेकिन वो थोड़ा आकार में छोटी होती है और उपवन बड़ा होता है, तो या तो वो सुंदर उपवन में या वाटिका में कहीं पर खड़े हुए हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणु या कीचकों को, तो तुम कोणित करना, कोणित का मतलब ध्वनित कर देना, झंकृत कर देना, वेणु को, बांसुरी को, या कीचकों को, कीचक क्या, बांस। तो जो वहाँ उपवन में और वाटिका में बांस के पेड़ खड़े हुए हैं, उनके छेदों में जाकर उसे बजा देना, हिला देना। हिलाने से क्या होगा, वो झंकृत हो जाएंगे और वो सब बज उठेंगे। तो इस प्रकार तुम उन्हें उनकी बांसुरी की याद दिला देना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, और इस तरह उन्हें सब गोपांगनाओं की याद आ जाएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, और उन्हें वंशी की श्रवण रुचि से, वंशी को, उनकी मुरली की धुन जब वो बजाते थे तो उत्कंठ हो कि गर्दन उठा उठा के, उचक उचक के वो सब उनको श्रवण किया करती थी, सुना करती थी। तो श्रवण रुचि से, जो श्रवण की रुचि थी उनकी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, दीर्घ उत्कंठ होती, ऊंचे उचक उचक कर उसे सुनने के लिए बेचैन रहती थी। उन गोपांगनाओं की उन्हें याद आ जाएगी। वंशी वृत्य, वंशी की ध्वनि को सुनने के लिए जो गोपांगनाएं उत्कंठ हो जाती थी, उचक उचक कर सुना करती थी, उन गोपांगनाओं की उन्हें याद आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। अब एक और नई कल्पना आई राधा रानी के दिमाग में, एक और नई कल्पना आई कि कमल दल को, एक कमल के फूल को, पूरे कमल के फूल को शाम के सामने ही, श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा उसको विपुल जल में, बहुत सारे जल में लाकर और व्यग्र होकर, बेचैन होकर उसमें उसे थोड़ा थोड़ा डुबो देना। किसको, कमल के फूल को, कमल के फूल को, कमल के दल को, कमल की पत्ती को शाम के सामने बहुत सारे जल में थोड़ा थोड़ा सा डुबो देना। और कैसे होकर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर उसे डुबो देना। अर्थात आप तेज तेज चलना, और जब तेज तेज चलोगी, हवा से कह रहे हैं कि हवा जब तेज तेज चलेगी तो वो कमल के दल को पानी में थोड़ा थोड़ा डुबो देगी।
इससे क्या होगा, यो देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा। और हे भगिनी, भगिनी का मतलब बहन, हे बहन, जतला एक अम्बोज नेत्रा की, एक कमल के समान नेत्रों वाली एक बहन आंखों को ही विरह विधुरा बारी में बोरती है। अपनी आंखों को ही विरह विधुर होकर, विरह में पागल होकर, विरह में दुखी होकर अपनी आंखों को ही जल में डुबो देती है, डुबो रही है। और क्या मतलब हुआ कि जैसे कमल के फूल को वो पानी में डुबोएगी, कौन, हवा, हवा जैसे कमल के फूल को पानी में डुबोएगी ना, उसी प्रकार से एक भगिनी राधा रानी स्वयं अपने लिए कह रही हैं कि एक बहन जो अम्बोज नेत्रा है, कमल के समान नेत्र वाली है, अम्बोज माने कमल, कमल के समान नेत्र वाली एक बहन कमल के समान नेत्र वाली एक बहन अपनी आंखों को ही विरह विधुर में, विरह विधुर वो बहन अपनी आंखों को ही जल में डुबो रही है, अर्थात उसकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा बह रही है। और इस प्रकार वो अपने आंसुओं से अपने नेत्रों को, कमल नेत्रों को भिगो रही है, डुबो रही है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। धीरे लाना वहन करके, उसे ढोकर धीरे धीरे लाना, नीप का पुष्प लाना, एक उसका नीप का कोई पुष्प लेकर आना और प्यारे के आंखों के सामने, चपल दृक के चंचल आंखों के सामने उसे डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और प्रतिदिन आशंकित होकर उसको उनके नेत्रों, उसके चरणों के आगे इस प्रकार डाल देना कि विरह वश में नित्य ऐसे ही रोमांचित हुआ करती है। तुम्हारी प्रेयसी भी, तुम्हारी प्रेमिका भी इसी प्रकार रोमांचित होती है, जैसे नीप, नीप माने कदम्ब का फूल। तो जैसे कदम्ब का फूल, उसके कांटे कांटे लगे होते हैं ना बहुत सारे, और वो ऐसे खिल जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि रोम रोम उसका रोमांचित हो गया हो। वैसे ही नीप का कोई पुष्प लाना और उनकी आंखों के सामने डाल देना, कदम का फूल, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं है, वो कुछ कह तो सकती नहीं है, तो वो कदम का फूल लाके उनके आंखों के सामने डाल देना और ये उनको ये दिखा देना कि विरहवश मैं भी इसी प्रकार रोमांचित होती रहती हूँ, मेरा भी रोम रोम इसी प्रकार पुलकित होता रहता है, दुखी होता रहता है, जैसे इस कदम का रोम रोम प्रखरित है। बैठ नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। और जब वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे, वो तो मस्त होंगे, पेड़ के नीचे बैठे खुश हो रहे होंगे, तब वो मेरी शाम, तब उसी समय उसी पेड़ का कोई पत्ता लाकर उनके नेत्रों के सामने ले आना और उसे हिलाना, उसे अब ऐसे ऐसे करके हवा से हिला देना। यो प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, इस प्रकार मेरे प्यारे को ये जता देना, विदित करा देना, जता देना और चातुरी से ये दिखा देना, ये बता देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरी चिंता से, मेरी चिंता मेरे ऊपर जो चिंता छाई हुई है वो दुखी होकर, क्लांत होकर, क्लांत होना मतलब दुखी हो जाना, दुखी होकर वो इसी प्रकार कांपती रहती है, जैसे ये पत्ता कांप रहा है, जैसे पेड़ से ये पत्ता गिरकर ये यहाँ पर हवा से हिल रहा है, कांप रहा है, उसी प्रकार
उसे जो पत्ते को हिला रही है ना हवा, तो जैसे वो पत्ते को हवा हिला रही है, उसी प्रकार चिंता से विजित मेरा हृदय भी जो उनके विरह में कांपता रहता है। तो कितनी बातें यहाँ पर राधा ने बता दी, राधा रानी ने बताया कि अगर कोई चित्र मिले विरह विधुरा का तो इसे उसे हिला देना, उससे क्या होगा, उसे हिलाने से उन्हें मेरी याद आ जाएगी। अगर कोई उद्यान का वहाँ पर चित्र हो तो उसे हिला देना, उसे हिलाने से क्या होगा, ब्रज की सारी गोपांगनाओं की याद आ जाएगी। अगर वहाँ पर कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे उनके चरणों में ला के डाल देना, इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि कोई वहाँ दुखी विरह वेदना में व्याप्त एक राधिका उनकी प्रेयसी उनके चरण पद को चूमना चाहती है। अगर सुंदर वाटिका में खड़े हों या उपवन में खड़े हों तो वहाँ के बांसों को बजा देना, उसमें छिद्रों, उनके छिद्रों में जाकर उन्हें ऐसे बजा देना जैसे बांसुरी बजा देती हो, और उससे क्या होगा कि उनसे उनको अपनी सब गोपांगनाओं की याद हो जाएगी, जो माधुरी उसको सुन सुनकर बंसी की आवाज़ को सुनकर उत्कंठ होकर उसे सुना करती थी, बेचैन हो जाती थी। और कमल दल के शाम को थोड़ा सा डुबो पानी में, बहुत सारे पानी में कमल दल को थोड़ा थोड़ा डुबो देना, उससे क्या होगा, उससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि कमल के नेत्रों वाली उनकी प्रेयसी, उनकी मेरी बहन मतलब उसकी बहन, हवा की बहन, उनकी प्रेयसी विरह विधुरा पानी में अपने आंसुओं को डुबोती रहती है, अर्थात आंखों से उनके निरंतर आंसू झरते रहते हैं। और क्या करना कि उनके कदम का पेड़, उनके कदम का फूल उनके पास लेकर आना, ढोकर हिला हिला कर उसे उनके पास ले आना, उससे क्या होगा, उनके चपल चंचल नेत्रों के आगे डाल देना, इससे क्या होगा, उसमें जो कांटे कांटे जैसे होते हैं ना, कदम का फूल अगर कभी देखा हो तो गोल होता है और उसमें बीच में अंदर कांटे होते हैं, तो उसी प्रकार उनका शरीर भी रोमांचित हो जाता है और उसमें भी रोए रोए खड़े हो जाते हैं, वो विरह से बेचैन हो जाती हैं। और जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उनके प्यारे श्याम मेघ श्याम वाले, तो उनका पत्ता अभी उनके नेत्र के सामने ले जाकर हिला देना, पेड़ का पत्ता हिला देना, जिससे वो ये जब समझ जाएं, चतुराई से हिलाना, जिससे वो ये समझ जाएं कि चिंता में क्लांत होकर राधिका भी इसी प्रकार कांपती है जैसे ये पत्ता कांप रहा है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरणों के द्वारा राधिका ने अपनी प्रेम की विरह व्यथा को व्यक्त किया है। आगे देखते हैं। चल क्यों दे रहा। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी रहो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। श्री कृष्ण कैसे पहचान पाएंगे कि राधिका वहाँ विरह में पागल हो रही है, कैसे समझ पाएंगे कि राधिका बिल्कुल प्रेम में सूख गई है। वो जो एक खिली खिली राधिका थी वो अब प्रेम में, विरह में सूख गई हैं। तो ये बताने के लिए राधिका जी पवन से कहती हैं, हवा से कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका, कोई मैली सी सूखी सी लता को लाकर धरा में पड़ी हो, जो धरा में पड़ी हो, जो टूटकर धरती पर गिर गई हो, उसको उनके पाँव के निकट ले आना, उड़ा उड़ा कर। हवा तो चलेगी ना, तो चलने से क्या होगा, वो उड़ेगी और उड़ के उनके पैरों के निकट लाके डाल देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हूँ, और उन्हें सीधे सीधे ये समझा देना कि प्रेम से वंचित होकर राधिका भी इस लता के समान सूख गई है, दुखी हो गई है, और नित्य वो बहुत मलिन हो गई है। कितनी सुंदर उपमा दी गई है यहाँ पर, कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है राधिका जी के विरह का। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। और वो अब एक और नई बात लाई, अब क्या कहती हैं, वो अपनी विरह वेदना को हर प्रकार से श्री कृष्ण के सामने प्रकट करना चाहती हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि देखो तुम्हारे वियोग में मेरा क्या हाल हो गया है। उसी बात को कहते हुए वो कहती हैं कि कोई अगर नए पेड़ का नया पत्ता हो
जो पीला हो रहा हो, नए नए पेड़ में पत्ते पीले नहीं हुआ करते हैं, नए में तो सब हरे हरे होते हैं, लेकिन अगर नए पेड़ का, जैसे राधा रानी की उम्र है वो खिलने वाली, खिलखिलाने वाली उम्र है, लेकिन उस उम्र में भी कोई दुखी हो जाए तो उसकी समानता किससे की है? नए पेड़ के पीले पत्ते से। तो नए पेड़ का पीला पत्ता जिस प्रकार कोई हो गया हो, अगर ढूंढने से मिलेगा, अगर कोई पीला पत्ता हो गया हो तो प्यारे के दृग के सामने, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, अरे दोनों नेत्र, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, उसी पीले पत्ते को हमारे प्यारे के दोनों नेत्रों के सामने लाकर डाल देना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, और संभाल कर धीरे धीरे उसे ला के रखना। क्यों क्यों संभाल कर कहा है? क्योंकि एक ही तो पत्ता है, कोई एक आध पत्ता पीला पड़ता है, तो उसे संभाल कर धीरे धीरे लाना और उन्हें ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, उसी प्रकार दुखी होकर हम भी पीले हो रहे, प्रबल पीले, बहुत अधिक पीले हो रहे हैं, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अब राधिका रानी क्या कह रही हैं पवन से? पवन से कह रही हैं अगर तू इनमें से कोई भी मेरा कार्य नहीं कर सकती है, ना चित्र को हिला सकती है, ना विरह विधुरा का चित्र हिला सकती है, ना उद्यान का चित्र हिला सकती है, ना वहाँ वो फूल ला सकती है, फूल को पानी में डुबो सकती है, ना लता सुखा सकती है, लता को उनके पाँव में ला के डाल सकती है, इस प्रकार तो कोई भी काम अगर नहीं कर सकती है तो यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारे दुखों को अपने प्यारे को मेरे प्यारे को बता देना, और उनके धीरे धीरे वहन करके, धीरे 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 धीरे, क्योंकि तुम उड़ के आओगी एकदम से तो नहीं ला पाओगी, धीरे धीरे उनके पाँव की धूली ढोकर मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी अगर चरण की धूली तुमने मुझे लाकर दे दी, चरण रज चरण की धूली अगर तुमने थोड़ी सी भी चरण रज लाकर मुझे दे दी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मैं अपने दुखी मन को, व्यथित चित्त का मतलब दुखी मन, दुखी मन को मैं कैसे वो दे, सांत्वना दे सकूंगी। तो मैं कैसे, अगर तुम थोड़ी सी भी मुझे अगर नहीं ला के दोगी, थोड़ी सी भी चरण जो ला ना दोगी देगी मुझे तू, अगर तू मुझे थोड़ी सी भी चरण ला के नहीं दे सकती है तो मैं अपने दुखी चित्त को कैसे मनाऊंगी, कैसे समझाऊंगी, कैसे उसे सांत्वना दूंगी। इसलिए तू मेरे लिए थोड़ी सी चरण रज चरणों की धूली तो ले ही आना। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर तुझसे हमारी अन्य बातें पूरी नहीं होती हैं, अगर तू मेरी कोई भी बात नहीं मान सकती है, तो तू मेरी विनय इतनी मान लेने और चलिया, तो तू मेरी इतनी सी विनती मान ले, मेरी प्रार्थना मान ले, मैंने जो कहा उसको, उसमें से बस इतनी सी बात मान ले और वापस चलिया। यानी कि तुम चली गई तो चली गई, तुम वापस चली आओ, छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा। तो मेरे प्यारे के कमल पक को, उनके चरण कमलों को छू ले और छू के तू उससे वापस आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं अपने हृदय में तुझी को लगा के, क्योंकि तू मेरे प्रियतम के चरण रज को छूकर आई है, चरणों को छूकर आई है, चरण कमल को छूकर आई है, तो मैं उसे अपने हृदय में लगा लूंगी और इससे मुझे सांत्वना मिल जाएगी और मैं अपना जीवन इस प्रकार गुजार लूंगी। तो ये विरह व्यथा, ये विरह की बातें राधिका रानी ने प्रिय उनसे कही है, पवन से कही है, हवा से कही है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। ये हरिऔध जी की कविता प्रिय प्रवास ग्रंथ है उनका, उससे ये कविता ली गई है।
थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारी कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर थोड़ा भी पार्ट इसका समझ में नहीं आया है तो वो तुम पूछ सकते हो। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन।